यूएस मार्केट्स वहां 2 दिन की एफओएमसी मीट आज से शुरू होने वाली है। बड़े ट्रिगर्स यहां से आएंगे कि आगे फेड किस तरह से इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन को देखता है। इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा हाल, डोमेस्टिक फ्रंट पे एफआईज के फ्रंट पे बाइंग चालू। लेकिन आज कौन से नंबर्स आज इंपैक्ट कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग डिसीजन को और कौन से स्टॉक्स होंगे जिन पर आपको ध्यान रखना है, तमाम सारे संकेतों के साथ शो में बेहद स्वागत आप सभी का। पहले लेकिन यूएस मार्केट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, थोड़ा सा कच्चा तेल ऊपर आया, ये एक रिस्पाइट था, थोड़ा रिस्क ऑफ इक्विटीज में दिख रहा है क्या? कच्चा तेल एक्चुअली अब इतना ज़्यादा गिर चुका है ना प्रियंका कि थोड़ा सा उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलना था और सपोर्ट एक्चुअली आया डॉलर इंडेक्स की वजह से। लेकिन कमिंग बैक टू यूएस मार्केट्स, एक तरफा रैली आपने यहाँ पर बनते हुए देखी है। मतलब इट्स नो मीन अचीवमेंट। आप 9 दिनों तक लगातार जो S&P बढ़ा, हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि 20 साल बाद हमने इतनी बड़ी एक तरफा रैली देखी। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ है। प्लस अभी अभी आपने जिक्र किया कि 2 दिवसीय फेडरल रिजर्व की बैठक यहाँ शुरू होगी। वाइडली मार्केट एक्सपेक्ट तो करके चल रहा है कि ब्याज दरों में वो किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अब सब ये देखना चाहेंगे कि महंगाई या फिर जो लेबर मार्केट के आंकड़े आ रहे हैं, इसमें से कहां तवज्जो किसको फेड देकर यहां पर चलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जॉब्स डेटा अच्छा निकल कर आ रहा है। महंगाई पे नजर रखनी होगी। ग्रोथ को लेकर यहां पर थोड़ी जीडीपी के नंबर्स हैं वो थोड़ी चिंता की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्लस फेडरल रिजर्व इस बात का जिक्र कर ही चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो दुनिया भर में ट्रेड वॉर छेड़ दी है, उसके बाद किस तरह का इम्पैक्ट आगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ये सब देखते हुए ही आगे सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो इन एनी केस उनका फोकस तो वैसे भी जॉब्स मार्केट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ पर था ही। अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ये देखने वाली बात होगी। आज फेड की बैठक शुरू होगी और 7 मई को ये रैप अप होगी। तो ऑफकोर्स उसके अगले दिन ही हमें हमारे मार्केट्स में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नेवरदलेस हमने यहाँ पर तेजी पर ब्रेक तो लगता देखा ही है। जो लगातार स्ट्रेंथ थी, लाल निशान में मार्केट यहाँ बंद होता हुआ दिखा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल हमने डाउ में ऑलमोस्ट जो उतार चढ़ाव था, वॉलेटिलिटी थी, वो 380 अंकों की देखी। मतलब वाइड वॉलेटिलिटी हमने कल डाउ में बनते हुए देखी। ऑफकोर्स हमने यहाँ पर नैस्डैक को 133 अंक नीचे बंद होते हुए देखा। फाइनली जब डाउ की क्लोजिंग हुई तो ऑलमोस्ट 98-99 कह सकते हैं 100 अंक नीचे हमने इसे बंद होता हुआ देखा। लेकिन वॉलेटिलिटी जो थी वो एक बहुत नोटिसेबल फैक्टर थी। एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट दिखी, इसका एक प्रेशर था। क्योंकि ध्यान रखिए, कच्चा तेल हम जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए देखते हैं तब तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए ये नेगेटिव है। तो हमने एक्सॉन मोबिल और इन सब में इंटरनेशनल मार्केट में यूएस में कुछ गिरावट बनते हुए देखी। फेड की बैठक है तो उससे पहले भी मार्केट सतर्क है, मुनाफा वसूली करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रेड डील का अपडेट ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते अमेरिका चीन के बीच में ट्रेड डील पे कोई अपडेट निकल कर आएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा मार्केट को सतर्क कर रहे हैं और इसी कारण से आपने एक लंबी स्ट्रेंथ के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आते देखी। सोना कल $100 चढ़ने में कामयाब रहा। आज सुबह ही बात करें, $50 की स्ट्रेंथ आई है। थोड़ा सेफ हेवन डिमांड निकल कर आ रही है। डॉलर इंडेक्स 2 दिन से यहाँ पर थोड़ा सा नरम था, इसीलिए भी वहाँ पर हमने थोड़ा सपोर्ट आता हुआ देखा है। फेड बैठक पर तो ऑफकोर्स नजर रहेगी ही। चांदी में हमने 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ देखा है। आज लंदन मेटल एक्सचेंज खुलेगा। छुट्टी थी कल यूके मार्केट्स में, तो मेटल से कोई इंटरनेशनल मार्केट से इम्पैक्ट नहीं था। आज वो मार्केट्स खुलेंगे। कच्चा तेल जैसे आपने कहा, अच्छा खासा करेक्शन आया है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपेक ने जिस तरह की उत्पादन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और आगे भी जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज और कमेंट्री दिखी है, कई यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने, अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने अपनी जो एस्टिमेट से घटा दिए। बार्कलेज ने हाल फिलहाल में ही $4 घटाया था कच्चे तेल पर अपना अनुमान, उन्होंने और $4 घटा दिया। अब $66 पर वो इस साल कच्चे तेल को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी और एजेंसीज हैं जिन्होंने एक एक करके कच्चे तेल पर अपना अनुमान घटाया है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड तीसरे दिन मजबूत है। हमने 4.3% के ऊपर इसे 2 हफ्ते की ऊंचाई पर देखा है। तो ऑल इन ऑल आप कहेंगे कि यूएस मार्केट्स और इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट्स भी अब थोड़ा सा कॉशियस मोड में आ गए हैं। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल स्थिर है, दायरे बंद ट्रेड है। ओके, तो एक रेंज